जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां हम स्पेस और डिफेंस के अलावा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख अपडेट के बारे में। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में रशिया ने अमेरिका को एक चेतावनी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर अमेरिका के युद्धक पोत और लड़ाकू विमान अब रशिया की सीमा का उल्लंघन करना बंद नहीं किए तो इसका उन्हें बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसी के बीच आज रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने उसकी इस धमकी को कहीं ना कहीं सत्यापित भी कर दिया है। रूस ने धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। मकसद था अमेरिका को डराना। रूस ने हाल ही में सफ़ेद सागर में मौजूद अपने नॉर्दर्न फ्लीट एडमिरल गोर्स्को फ्रिगेट से इस मिसाइल का टेस्ट किया। मिसाइल ने 450 किलोमीटर दूर अपने निशाने को तबाह कर दिया और जिस समय यह किया गया उस समय अमेरिका की नज़र भी इसमें बनी हुई थी। रूस इस समय अपने अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के जो मिसाइल प्रणाली है उसको टेस्ट भी किया है। दरअसल इस मिसाइल का नाम है जिरकॉन। जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से 8 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है, यानी एक बार अगर ये मिसाइल चल पड़ी तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। ये अपने टारगेट को ध्वस्त करके ही मानेगी। इसी मिसाइल के तर्ज पर भारत भी अपनी ब्रह्मोस मार्क 2 यानी ब्रह्मोस 2 के मिसाइल बना रहा है। जिरकॉन मिसाइल की गति मार्क 8 की है, यानी तकरीबन ये 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के टारगेट को तबाह कर सकती है। तो अगर इसकी बात करें तो इस मिसाइल को अगर रूस की राजधानी मॉस्को से छोड़ा गया तो ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में जाकर के हमला करने में सक्षम है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर, क्योंकि लगभग मॉस्को से एंजलिस की दूरी इतनी ही है। आपको बता दें कि इस मिसाइल परीक्षण से 1-2 दिन पहले ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो अपनी हद में रहे। इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि रूस के रक्षा वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 5 मिनट में अमेरिका के कुछ बड़े शहर उनको टारगेट कर सकता है। जिरकॉन मिसाइल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पसंद का हथियार बताया जाता है। यही नहीं, कई बार इसको टेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अन्य कारणों की वजह से इसमें जो देरी का सामना रूस को करना पड़ा। जिरकॉन मिसाइल काफ़ी ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इसको डिटेक्ट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आपको बता दें कि भारत के लिए बन रही ब्रह्मोस 2 के मिसाइल जिरकॉन मिसाइल पर ही आधारित है। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल भी बनने के बाद दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल में शुमार हो जाएगी। वो भी जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार से ही दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनको तबाह करेगी, और दोनों मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली हैं। अब जिरकॉन मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन इसको इसलिए भी नहीं पकड़ पाता क्योंकि इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली, इसकी घातक गति, दूसरा इसकी किसी तय रास्ते यानी ट्रेजेक्टरी पर के हिसाब से ना उड़ना। आपको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो उनका जो एक ट्रेजेक्टरी होती है, यानी उनका जो एक पाथ होता है वो फिक्स होता है और उसी पाथ पे जाकर के वो दुश्मन के टारगेट को तबाह करती हैं। लेकिन एक क्रूज मिसाइल के लिए इतना कुछ भी निश्चित नहीं होता कि वो एक निश्चित पाथ पे जाए, यानी वो अपने पाथ को चेंज कर सकती है अपने टारगेट के हिसाब से। और यही कारण है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनी हुई है। और इसी तर्ज पर जो जिरकॉन मिसाइल है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती है और इसका कोई निश्चित पाथ नहीं होता जिससे दुश्मन इसको ट्रैक कर सके। और इसकी रफ्तार ही इतनी तेज़ है कि जब तक दुश्मन इसको अपने रडार पर देख पाएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यही कारण है कि इसको लेकर के जो दावा है रूस का वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, रूस का ये दावा भी है कि बहुत जल्द इसका एक इन्हेंस वेरिएंट भी वो बना रहे हैं, जिसके बाद जो जिरकॉन मिसाइल की ताकत है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप एक रेगुलर डिफेंस न्यूज़ व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि आज से ठीक 2 दिन पहले एक खबर न्यूज़ में आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर्स ने भारत की जो वायु सीमा है उसका उल्लंघन किया था और बफर जोन के वो काफ़ी करीब आ गए थे। बफर जोन के बारे में हमने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में आपको बताया है कि दोनों देश की जो वायु सीमा है इनके 10 किलोमीटर के जो हिस्से होते हैं इनको बफर जोन कहते हैं, और इस क्षेत्र में किसी भी देश के फाइटर जेट जल्दी नहीं आते हैं, या अगर आते भी हैं तो अगला देश इनको लेकर के काफ़ी अलर्ट हो जाता है। और इसी को लेकर के आज से ठीक 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर्स ने भारत की वायु सीमा का उल्लंघन किया और वो पाकिस्तान के एरिया में ही भारत के बॉर्डर के नज़दीक उड़ रहे थे। लेकिन आज भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया या उस रिपोर्ट का खंडन कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने भारत की जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया। भारतीय वायुसेना ने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ, ये पूरी खबरें तब आनी शुरू हुई जब
पाकिस्तानी एयर स्पेस के पास, यानी भारत का जो बॉर्डर है एक्चुअली वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर लोगों ने जेट ट्रेल्स को देखा, स्मोक ट्रेल को देखा। स्मोक ट्रेल बेसिकली वो होते हैं जब फाइटर जेट ऊपर उड़ते हैं तो उनके पीछे जो धुएं निकलते हैं उसको हम कहते हैं जेट ट्रेल, स्मोक ट्रेल सॉरी। तो इसी को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन किया। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था और इसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने अपना जो क्लियर व्यू है वो सबके सामने रख दिया है और कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत नहीं की गई और अगर भविष्य में की भी जाती है तो भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से सतर्क है इसको काउंटर करने के लिए। हमारी अगली खबर भी पाकिस्तान के JF-17 को लेकर के ही है। अगर आप पाकिस्तानी व्यूवर हैं तो एक बार फिर से आपको ये चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन क्या करें, जो न्यूज़ है तो वो है। ये न्यूज़ दरअसल टाइम्स नाउ में प्रकाशित हुई जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर्स को एक बार फिर से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी जिस पर यह दावा किया गया था कि लगभग 40% जो JF-17 की फ्लीट है वो ग्राउंडेड कर दी गई है। उसके जो कारण थे वो भी स्पष्ट थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आई है वो रोसब्रॉन एक्सपोर्ट के कारण पाकिस्तान का जो JF-17 मेंटेनेंस क्रू है वो इस समय बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कारण ये है कि पाकिस्तान में जो इंजन यूज़ किए जाते हैं JF-17 में, भले ही डिज़ाइन रशिया की हो, इंजन रशिया के हो, बनाया चाइना ने हो, नट बोल्ट पाकिस्तान का हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसे खुद का एयरक्राफ्ट कहता है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। आपत्ति यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के आ गई पाकिस्तान में कि जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो लिमिटेड फ्लाइट आवर्स के बाद उनको हाईली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके जो उचित स्पेयर पार्ट्स हैं और जो इंजन की सप्लाई है वो रशिया से जारी रहे। लेकिन अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध के कारण रोसब्रॉन एक्सपोर्ट सही समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसका कारण ये है कि पाकिस्तान के बड़े नंबर पे जो JF-17 है उनमें मेंटेनेंस की दिक्कत आने लगी है और ये काफ़ी गंभीर विषय है और इसको लेकर के कई बड़ी न्यूज़ एजेंसीज है जिसने दावा किया है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इसके लिए ऑप्शन ढूंढने पे लग गया है। दरअसल अब जो वहाँ पे RD-93 या जो भी इंजन इसमें यूज़ किया जाता हो, फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान जो इंजन इसमें यूज़ करता है वो इस समय रशिया की ही देन है कि RD-93 इंजन JF-17 के बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहते हैं, लेकिन सही समय पर सामान उपलब्ध ना होने के कारण उनमें जो मेंटेनेंस की समस्या है वो उत्पन्न हो चुकी है और पाकिस्तान के पास इसके लिए तत्काल कोई हल भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो 40% जेट ग्राउंडेड हुए हैं उनमें एक ये भी बड़ा रीज़न हो सकता है। आपको हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के 40% जेट ग्राउंडेड क्यों हुए थे, तो अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत का MiG-29 जो के प्रोजेक्ट है इसको लेकर के भारतीय नौसेना की आगे की रणनीति क्या हो सकती है। क्या अब इतने क्रैशेस के बाद भारतीय नौसेना अपने MiG-29K को राफेल M या F-18 सुपर हॉर्नेट से रिप्लेस करने के लिए तैयार है या नहीं। दरअसल ये वीडियो आज ही आना था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण हम इसको आज एडिट नहीं कर पाए, तो इसके लिए ये वीडियो कल आपको दोपहर 2 बजे मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।